अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर और आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर खुश आमदीद कहूँगा। इमरान खान की एक ऐसी चाल है जिसने ताकतवरों की नींदें उड़ा दी हैं। इमरान खान का एक ऐसा प्लान है जिसने ताकतवरों की बैंड बजा दी है और ताकतवर परेशान हैं कि अब करें तो करें क्या। अब इस चाल को कैसे रोका जाए, वो चाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और आज पहली बार इमरान खान का बाकायदा बयान सामने आया है, बराह रास्त बयान सामने आया है। वो कहते क्या हैं? वो कह रहे हैं मुझे सजा दी जा रही है कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट को कानून के ताबे करने की कोशिश की है। अब इसके अलावा जो खान ने एक प्लान बना रखा है वो भी बताता हूं। जो एक खुफिया मुलाकात मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर, और बिल आखिर वो मुलाकात रंग ले आई है। चीज़ें किस तरह से तब्दील होंगी वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन इमरान खान के जो वकील हैं इंतज़ार पंचोता, वो कहते हैं कि इमरान खान को इसलिए बंद रखा जा रहा है, इसलिए उसके ट्रायल इस तरह से किए जा रहे हैं कि नंबर 1 उसकी तस्वीर कोई ना देख सके। आपको पता है एक आर्टिकल 13.5 मिलियन उसकी रीच आई है इकोनॉमिस्ट के अंदर। इमरान खान ने लिखा है क्या इंपैक्ट किया होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, और उसमें इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अब दूसरी चीज है वकला का दाखिला अदालतों के अंदर बार बार रुकावटें, और जनाब किसी भी चीज किसी भी तरह आज इमरान खान को 9 मुकदमात और डाल दिए हैं, और जनाब कहा कि नहीं जनाब आप शामिल थे उन तमाम चीज़ों के अंदर। और इकोनॉमिस्ट कैसे बदला ले रहा है आपके मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने, ये देखिए किस हद तक जाहिलुल जोहला बिठा रखे हैं इन्होंने निगरान हुकूमत के अंदर। वो इकोनॉमिस्ट को साफ्ती आदाब सिखा रहा है। शर्म आनी चाहिए इनको कि दुनिया का जो सबसे मोतबर तरीन 200 साल पुराना साफ्ती इदारा है, आप उसको साफत सिखा रहे हैं जो खुद एक साफ़ी टाउट बन के अब वजीर बना है। आप देखिए अब, और मैं आपसे कहूँगा पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इस वक्त कंट्रोल है। पाकिस्तान का मीडिया बिक चुका है और ये वही खबर दिखाता है जो इसको दिखाई जाती है। तो लिहाजा मैं इस चैनल के ऊपर आपको मुसलसल अपडेट करूंगा, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुझे सुन रहे हैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगा, आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आपने लाजमी इसको लाइक सब्सक्राइब करना है। अच्छा, अलीमा खान कहती हैं कि कोई लंदन प्लान है। लंदन प्लान अलीमा खान ने आज बताया है कि इमरान खान ने 1.5 बरस पहले बता दिया था। अब लंदन प्लान क्या है? लंदन प्लान ये है कि जनाब कोई किसी शख्सियत को कोई ओहदा मिलना था, और उस शख्सियत ने कोई वादे किए थे कि जनाब अगर ये मुझे ओहदा मिल जाता है तो मैं इस तरह करूँगा, इस तरह करूँगा, आपको लेकर आऊँगा, फलां करूँगा। तो वो लंदन प्लान है बेसिकली, जो अगर आपको नहीं पता तो मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके अलावा अब बल्ले का निशान जो है ना, बल्ला सर जी बढ़ गया इनको। आप यकीन कीजिए, मुझे माफ़ कीजिएगा मुझे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लेकिन बल्ला इनको वो अपने डंडे समेत इनको बढ़ चुका है। बल्ला इस तरह से ये खौफजदा हैं बल्ले से, सारी पार्टियां, इलेक्शन कमीशन, आपके सारे ताकतवर, आपकी अदालतें, आपकी सियासी पार्टियां, कि कहीं बल्ला अगर हुआ और इमरान खान तो 8 फरवरी को वापस आ जाएगा। बिलावल की कल बात नहीं सुनी? वो कहता अगर 8 फरवरी को इमरान खान आ गया तो इमरान खान आते ही सबसे पहले 200 बंदे को फांसी लगाएगा। इमरान खान ने पहले भी कहा, और इलेक्शन कमीशन के लोग मिलने गए खान को फर्द जुर्म आयद करने गए, तो खान ने क्या कहा? खान ने कहा सबसे पहले तुम्हें फांसी लगाऊंगा, आर्टिकल 6 लगाऊंगा। मुझे पता है तुम्हें किसने भेजा है, मुझे पता है तुम्हारा हैंडलर कौन है, और तुम्हारा हैंडलर भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया खान के अंदर? उस मीटिंग के लिए, उस मीटिंग के बाद वो मीटिंग में आपको ज़रा क्विकली बता के आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरी कोशिश होती है मैं सिर्फ काम की खबर आपको दूँ, इंपॉर्टेंट खबरें आप तक पहुँचाऊँ और आपसे इजाज़त चाहूँ। इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। और वो मीटिंग जो है वो खान से डील के लिए है। जिस मीटिंग में खान साहब ने कहा कि डील नहीं करूँगा, लिहाजा ये है कि मैं उन्होंने कहा आप इतना कर लें कि आप 1-2 जो वाक़यात पाकिस्तान में बड़े हुए हैं जिस वजह से PTI को बैन किया जा रहा है, आप उसकी मजम्मत कर दें। खान ने कहा एक कम ही औखा है, मैं मजम्मत की थी तो मेरा बयानिया ख़त्म हो जाएगा। खान ने अब उनसे टाइम लिया है कि मुशावरत करेंगे। खाना मुशावरत करेगा, लेकिन तब तक के लिए थोड़ा सा, और इसके अंदर आपको बताऊं कि अमेरिका इन
थ्री स्टूजेस को नहीं लाना चाहता। अमेरिका इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे सरमाया देगी, आपके ओवरसीज पाकिस्तानी किस पे एतबार करेंगे? मैं आप सबसे सवाल करता हूं, ओवरसीज पाकिस्तानियों की अब इज्जत ज्यादा है या जब इमरान खान हुकूमत में था तब इज्जत ज्यादा थी? आप सऊदीया में जितने लोग हैं आप देखिए कितने प्राउडली कहते थे जनाब हमारा वजीर आजम खुददार है। और जाहिर सी बात है आपका पर्सनैलिटी भी आपका बड़ा मैटर करती है जब आप इंटरनेशनल बड़े बड़े लीडरान के सामने होते हैं। तो अब ये किसी ना किसी तरह बल्ला छीनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं खान के पास प्लान बी भी है। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।